सिंपल बात। टैक्स आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत एग्जाम्पल ले लिए हमने इनकम टैक्स, जो कि हमारे सिलेबस में है। और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल लिए हैं जीएसटी, जो कि हमारे सिलेबस में है। 50 मार्क्स की ये है, 50 मार्क्स का ये है। सिंपल 50-50 मार्क्स का है। तो आगे हम अब स्टार्ट करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अब सपोज टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कैसे, सपोज ये आपका डायरेक्ट टैक्स कैसे बना। मान लो कि ये तुम हो, कशिश तुम हो। तो अब तुम्हारी जॉब लगी है, हम्म। तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब सैलरी मिलेगी, तो हाँ सैलरी पे तुमको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सिंपल। भाई हाँ आपका क्या होगा, हाँ हाँ। ये रजिस्टर, वो क्या बोलते हैं, आईटीआर फिल की जाएगी। आईटीआर, उस आईटीआर के, ये आईटीआर क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न होती है। इसके अंदर आपकी इनकम्स की डिटेल्स जाती है, कहाँ कहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है। सपोज अगर यदि आपकी कोई जॉब है, तो जॉब से आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। यदि आपका कोई बिजनेस है, तो आपके बिजनेस से आपको क्या मिलेगा भाई, प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल बात है, प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। प्रोफेशन है तो फीस रिसिप्ट होगी। अगर आप मान लो कहीं और अदर सोर्स से इनकम वगैरह जनरेट करते हो, मान लो बैंक वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो अदर सोर्स, ये आपको पढ़ाए जाएंगे हेड्स ऑफ इनकम के अंदर। तो बस आपको ये समझना है कि डायरेक्ट टैक्स भाई क्या है। डायरेक्ट टैक्स एक कोई इंडिविजुअल पर्सन पे कर सकता है, कोई आपका कंपनी है तो वो भी आपको गवर्नमेंट में पे करना पड़ेगा। वे सिंपल इंडिविजुअल है, एचयूएफ, बीओपी, एओआई, सारे के सारे ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। सिंपल। ओके। अब हम बात करेंगे आगे। आगे क्या है, आपका समझो। अब इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा, इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। भाई हमें इसे समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, हमको वो वर्ड ही नहीं पता रहेंगे, तो हम आगे कोई भी डिफिनीशन पढ़ाएंगे या कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। ओके। तो अब इनकम टैक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, वे सिंपल कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे। जैसे कि अब बताओ, आपको अगर आपकी जॉब है, जैसे अभी हमने बोला था, तो आपको हर साल क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल। तो टैक्स कब पे करना पड़ेगा, और किस साल आप अर्न करेंगे और किस साल आप पे करेंगे। तो भाई हमारी एक वीडियो यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, तो चाहे तो उसे देखी होगी तो जानती होगी। अगर नहीं देखी हो तो ठीक है, देखो क्या होता है, एक साल हम लोग कमाते हैं पूरे साल, और उसके बाद जैसे ही सपोज ये हमने ईयर स्टार्ट किया इस पॉइंट से, अब फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या ईयर होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर क्या होता है, आपका सबसे पहले कैलेंडर ईयर समझो। कैलेंडर ईयर में आपका जनवरी से दिसंबर होता है, क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर। सिंपल। दिसंबर। हाँ। लेकिन फाइनेंशियल फर्स्ट ईयर में आपका फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और आपका 31 मार्च को एंड हो जाता है। ओके। ये, तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया, और कैलेंडर ईयर समझ में आ गया। सिंपल। तो आपको इनकम टैक्स में क्या यूज करना है, फाइनेंशियल ईयर यूज करना है। इनकम टैक्स में आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा। हाँ, तो अब फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर आपका वही सेम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। अब कोई भी साल हो सकता है, मान लो 1 अप्रैल लेंगे तो 1 अप्रैल 2024, तो ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2025 में।
सिंपल। ओके। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर था। अब बात आगे करेंगे भाई, और भी हैं जो कि इनकम टैक्स के अंदर वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर हो गया और प्रीवियस ईयर हो गया। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। पहले तो समझो ये आया कैसे। भाई देखो, अब सपोज आप क्या करोगे, कोई बिजनेस करोगे। भाई कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको स्टार्ट किया बिजनेस अभी यहाँ से, तो अब धीरे धीरे आप बिजनेस करना शुरू करोगे और आपका बिजनेस एंड हो जाएगा 31 मार्च तक, आपकी क्लोजिंग होती। भाई बिजनेस खत्म नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं एंड में क्या करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स चेक करते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में क्या आया, प्रॉफिट आया या लॉस आया। प्रॉफिट जितना आएगा हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में अपना टैक्स पे करेंगे। सिंपल बात है भाई। तो अब कैसे जानेंगे भाई, ये हमारा ये करंट ईयर में हमने बिजनेस किया, भाई इस साल हमने बिजनेस किया, तो हमें टैक्स कब पे करना पड़ेगा भाई, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद ही तो हमें अपना नेट प्रॉफिट पता चलेगा, इसके पहले तो पता नहीं चलेगा। नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे पता चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और आपको तुरंत आपका नेट प्रॉफिट पता चल गया और तुरंत आपने रिटर्न भर के टैक्स भर दी, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको कुछ टाइम देंगे, भाई क्या करो, 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो, इस टाइम के बाद आपको क्या करना है, अपना टैक्स भर देना है। सिंपल आईटीआर फाइल करो और जो भी टैक्स लायबिलिटी आए एज पर असेसमेंट आप पे कर दो। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपना समझेंगे। देखो, करंट ईयर में हमने ये समझो हमारा ये करंट ईयर है। हमने बिजनेस शुरू किया और 31 मार्च को बिजनेस हमारा एंड हो गया, एंड हुआ। हमें यहाँ पे क्या पता चला, नेट प्रॉफिट पता चल गया। अब नेट प्रॉफिट पता चला है तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट। तो मतलब क्या है कि हम टैक्स किस फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हैं। सिंपल है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हैं। तो अब ये सोचो कि आपका अर्निंग किसी और फाइनेंशियल ईयर में हुई है और टैक्स आप किसी और फाइनेंशियल ईयर में पे कर रही हो। सिंपल। वे इस फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलेंगे, जिस साल आपकी अर्निंग होगी, ये अर्निंग है। और ये क्या है, टैक्स पेमेंट का फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स पेमेंट का फाइनेंशियल ईयर है। सिंपल। तो अर्निंग वाली फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पे करने वाली फाइनेंशियल ईयर, इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हो गया। ओके। और इसे बोलते हैं अपना असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। भाई प्रीवियस ईयर जिस साल हमारी अर्निंग होती है, असेसमेंट ईयर जिस साल हम टैक्स का कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। सिंपल। तो आप आपको प्रीवियस ईयर समझ में आ गया होगा, असेसमेंट ईयर समझ में आ गया होगा। ओके। हम आगे बात, हाँ हाँ। अब हम आगे बात करेंगे। भाई सिंपल, हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया, इसकी डिफिनीशन वगैरह हम सब आपको लिखा देंगे। अदरवाइज हम क्या ठीक। करेंगे, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और हम उसे बता देंगे, आपको रीड करना रहेगा। ठीक है ना। अब हम जी कुछ सर। एग्जांपल लेंगे, अब आपको बताना होगा कि भाई कौन सा फाइनेंशियल ईयर है और कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन सा असेसमेंट ईयर है। एग्जाम्पल लेंगे। ओके। चलो, सपोज हमारा एक एग्जांपल है कि मान लो आपका कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, जो कि है, एक डेट दे रहे हैं, मान लो 28 जून 2022, ये आपकी डेट है। इस डेट के हिसाब से सबसे पहले हमें 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका, फिर इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा और इसका क्या असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा।
ठीक है ना। तो अब 28 जून 2020 है, तो हाँ 2020 है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? सर, फाइनेंशियल इसका हम्म, फाइनेंशियल ईयर इसका होगा 28 जून है तो 2020 2021 शायद। 2021। सत्य तुम बताओ बेटा। 2021, वेरी गुड। हाँ, चलो देखो, अब हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 से, सिंपल। और एंड कब होगा? 31 मार्च टू थाउजेंड मार्च 2021। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 2021। वेरी गुड, 2021। सही था। अब बताओ, आपका ये क्या आ गया? फाइनेंशियल ईयर आ गया। तो अब बताओ, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा? सर प्रीवियस ईयर 2019-20 हो जाएगा। नहीं एक आंसर बताओ, हम नोट करते हैं। सत्य बताओ बेटा, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर, इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 19-20। और कशिश तुम्हारा भी यही सेम था, 19-20। हाँ सर, सेम था, थोड़ा डर ओके, लगती है। असेसमेंट ईयर क्या होगा बताओ? सर असेसमेंट ईयर जो 31 मार्च, मतलब जो हमें सैलरी मिल जाएगी तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा 31 मार्च को, मतलब कि हाँ सर 2021 मान लीजिए, 2020-21। देखो देखो देखो, चलो सत्य तुम 20-21 बता रही हो, तुम क्या बता रही हो? 2021। 2021, मतलब दो दो ईयर को मिलाते हैं तब हमारा एक फाइनेंशियल ईयर बनता है, अभी हमने बात किया। हाँ सर 2020-21। 20-21। चलो देखते हैं करेक्ट भाई किसका है। देखो, हमारा ये जो डेट थी, ये डेट है 28 जून 2020। 28 जून है, तो भाई 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक क्या होगा? हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। अब इस साल हमारा बिजनेस रनिंग पे है, तो मतलब 20-21 क्या होगा? हमारा प्रीवियस ईयर होगा। 20-21 क्या हो जाएगा हमारा? प्रीवियस ईयर, जो कि तुम्हारा सही था। और 21-22 क्या होगा हमारा? असेसमेंट ईयर। ये दोनों का गलत है। ओके। सर हमें लगा था, लेकिन हम बोले नहीं, हमें डर लग रही। नहीं, जो भी हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पढ़ने आए हो, जो डरना क्या है। ठीक है ना। चलो, अब हम एक एग्जांपल और देते हैं। सपोज आपका प्रीवियस ईयर क्या दे रखा है? 11। डेट ले लेते हैं, डेट लेते हैं तो सही रहेगा। चलो, डेट ले ले रहे हैं, मान लो कि अ, ये हमारा डेट है 20 मार्च 2020। इस डेट के अकॉर्डिंग आपको अब बताना है वही 3 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर और अपना फाइनेंशियल ईयर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। बताओ, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ। फाइनेंशियल ईयर 2021। 2021। बताओ कशिश बेटा, आपका आंसर क्या है? हेलो हाँ बोलो। सर, हम्म। आपकी आवाज थोड़ा सा कट जा रही है। ओके, नेटवर्क इशू देखो, सही है। दिखाओ। हाँ, अभी बताओ, आ रही है? हेलो। हाँ, हाँ, तो अब बताओ। 30 मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, 2020-21 ही होगा। 20-21 सेम। ओके, प्रीवियस ईयर बताओ। प्रीवियस ईयर 2019-20। 19-20। और असेसमेंट ईयर 2022।
बताओ कशिश। सर असेसमेंट ईयर हम्म। इस समय था 21-22 हो गया था, तो 21-22 सर। अच्छा, सेम रहेगा। और इसमें प्रीवियस ईयर हाँ। भी तुम्हारा सेम है, ये भी सेम है, दोनों लोगों। चलो, अब हम बात कर रहे हैं क्या है। 20 मार्च 2020 है। ओके। अब सबसे पहले जानेंगे भाई किस फाइनेंशियल ईयर में ये डेट बिलोंग करेगी। भाई हमारा 20 मार्च है, मतलब हमारा ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2000, 1/4/2019 में। 19 में स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद 31 मार्च 2020 में फिनिश होगा। सिंपल। 1/4/2019 में आपका क्या होगा, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2020 में फिनिश्ड होगा। अब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या बना, 19-20 बना। 19-20। तो आपका आंसर कहाँ था, फाइनेंशियल ईयर 19-20? गलत है दोनों लोगों को। आंसर इनकरेक्ट है। ओके। आंसर क्या था, इनकरेक्ट है। ओके। दोनों का आंसर इनकरेक्ट है। अब कौन बात। सा सर फाइनेंशियल ईयर? हाँ, फाइनेंशियल ईयर आपका 19-20 आएगा। अच्छा, 21, हाँ 21 हो सकता है, चलो। इक्कीस तो बाईस हो और सकता है। प्रीवियस ईयर क्या आएगा भाई, आपका ये 19-20 आया था ना, ये 19-20 आया था, तो आपका प्रीवियस ईयर भी 19-20 आएगा। और फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 आ जाएगा। ये भी गलत है। मतलब आपके ये सही था, ये करेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट है। वो तो ऐसा सही हो गया था, जब ये गलत था तो तीनों गलत हो जाते। हम्म। चलो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में हाँ आया कि सर, नहीं? आया समझ में, हाँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिर से। हम्म। 1/11/2021 ले लिए, ये डेट है आपकी। इस डेट के हिसाब से आपको बताना है ये डेट किस फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग करेगी, और किस प्रीवियस ईयर में जाएगी, किस असेसमेंट ईयर में जाएगी। 1/11/2021 में हाँ। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर होगा। ओके, आगे बताओ। और प्रीवियस ईयर हो जाएगा 20-21। हम्म। असेसमेंट ईयर हम्म। 22-23। कशिश बेटा तुम बताओ, तुम्हारा क्या था, बोलो अब लिख ले। 21 हो जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो जाएगा। 21-22 तुम्हारा। और प्रीवियस ईयर हो जाएगा हाँ। 20-21। हाँ। असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23। 22-23। बताओ कशिश बेटा, तुम क्या बता रही हो, इस डेट के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा? सर हाँ। 2021 में मतलब कि 1/11/2021 को बिजनेस शुरू करते हैं, ये क्या है आप? हाँ, बिजनेस शुरू करें, ये फिर ये डेट किस फाइनेंशियल ईयर में आपकी बिलोंग करेगी, आपको ये तो समझना सर है। 21-22 ही में तो बिलोंग करेगी ना। हाँ, तो आप दो आंसर हजार बताओ। इक्कीस की तो। मतलब सेम है। ओके, आगे बोलो अब नेक्स्ट। प्रीवियस ईयर्स इसका उन 20-21 हो जाएगा। मतलब नहीं। सेम है। हाँ, बीस और इक्कीस हाँ। और और असेसमेंट ईयर जो होगा हाँ, वो 21-22 रहेगा। 21 और 22 रहेगा तुम्हारा। चलो, 22। हम्म। तो देखो, अपना क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 से हुआ होगा। और एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 को एंड होगा। तो भाई फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा आपका, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, जो कि सही है आपका, 21-22। और प्रीवियस ईयर 21-22 होगा। और असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये आप दोनों का करेक्ट था, ये इनकरेक्ट है। और ये तुम्हारा सत्या करेक्ट है। और ये इसमें तुमने क्या बताया था, 22-23। हाँ, 22-23। और तुम्हारा कशिश बेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, वेरी सिंपल। प्रीवियस ईयर तो यही होना चाहिए ना। नहीं,
भाई जो फाइनेंशियल ईयर होगा, देखो हर एक सर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो एक साल पहले की मानी जाती है ना। हाँ तो एक साल पहले है ना, इन दोनों में हमको डिफरेंस देखना है बस। फाइनेंशियल ईयर तो सेम ही रहेगा ना। सबसे पहले हम देखो, हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कैसे निकाल पाते हैं, डेट के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग कर रहा है। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो बिलोंग करेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर आएगा। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे असेसमेंट ईयर। ओके, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, नहीं समझ आया तो कोई नहीं, जब तक नहीं समझ आता तब तक समझाएंगे। अब हम लेते हैं 1/1/2020। इस डेट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये डेट आपकी किस फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग करेगी, किस फाइनेंशियल ईयर में। अल्टीमेट क्वेश्चन दो ही है, हम तीन जानबूझ के बना दे रहे हैं। बस ये बता दो प्रीवियस ईयर इस डेट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, असेसमेंट ईयर क्या आएगी। ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर में 21 और 22। मेरा भी यही है। क्या आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर? 20-21, 20-21, प्रीवियस ईयर 21-22 21-22, और असेसमेंट ईयर 21-22। 21-22। हाँ, ये ये 21-22, 21-22, 20-21। चलो देखते हैं। कशिश बेटा आप बताओ। सर फाइनेंशियल ईयर तो इसका सेम ही होगा, 2021। हाँ सेम। प्रीवियस ईयर भी शायद वही रहेगा, 2021 ही। 20-21। और 21-22। नहीं, ये कहाँ पहुंच गया हम। 20 और 21। मैंने नेक्स्ट टाइम वैसे बताया था तो 21-22 ही रहेगा सर। असेसमेंट ईयर भी 21-22 रहेगा। और प्रीवियस ईयर 20-21 रहेगा। कहाँ खो गया यार। चलो ठीक है, देखो अब क्या है, जैसा अब मिला लेना, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। समझो बात को भाई। क्या दे रखा है, 1/1/2020, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा। भाई इसके पहले जाओगे दिसंबर आएगा, सारा सब कुछ 1 अप्रैल 2019 आएगा। 2019 से लेकर के भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, ये डेट आई है। अब उसके बाद 31 मार्च 2020 आएगा। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल 19-20। क्या हो जाएगी, 19-20। फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो गई। और प्रीवियस ईयर आपकी उन्नीस बीस 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 रहेगी। कहते कहते रह गए। असेसमेंट ईयर आपका क्या रह जाएगा, 20-21। मतलब सारे इनकरेक्ट। अब इस बार कैसे गलत हो गए? गलत कर रहे हो तो गलत हो रहा है, और क्या। चलो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक फिर से हम इसको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। समझ नहीं पा रहे हो, देखो क्या है कि आपका जो ये रहता है, समझो इसमें 2 ईयर रहते हैं। कितने? 2 ईयर रहते हैं, समझो। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है ये 2 ईयर होते हैं, इसमें इसमें 2 ईयर होते हैं। अब जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, तो अब ये क्या होगा, अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जैसे ही दिसंबर आएगा भाई आपका क्या हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा। 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे 31 मार्च 2021 हो जाएगा। देखो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके 2 ईयर इन्वॉल्व हैं, 20 और 21। समझ में आ रहा है, 20 और 21। अगर हम बात कर दिए अभी पे, यहाँ पे डेट कोई दे दिए, सिंपल डेट दे दिए 1, और दिसंबर के बाद जनवरी 2021। तो अब आपको कहाँ पहुंचना है भाई, सिंपल सिंपल समझो कि आपको स्टार्ट कब हुआ होगा,
फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 को स्टार्ट हुआ होगा। ओके, तभी तो 1/1/2021 दे रखा है। अभी हम ये डेट ले लेते हैं, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? आपका 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर, है ना? अब 1 अप्रैल 2020 से जब स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, 1 जनवरी 2021 आ गया। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा भाई? सिंपल आपका 20 और 21। और करंट ईयर को ही हम क्या बोलते हैं? आपका प्रीवियस ईयर, मतलब 20-21 हमारा प्रीवियस ईयर होगा। असेसमेंट ईयर इसके नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल फिर से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021, और 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा भाई? 21 और 22। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखो, 1 अप्रैल को शुरू होगा, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। फिर आपका यहीं से जैसे ईयर एंड होगा, वैसे ही आपकी 1 अप्रैल 2021 ईयर यहां से बिगनिंग हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर यहां से बिगनिंग हो जाएगा। ये यहां से बिगनिंग हुआ, ये यहाँ पे इंड हुआ ईयर, और जैसे ईयर इंड होता है नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, सिंपल। और ये ईयर कब इंड होगा? 31 मार्च 2022। तो ये आपका कौन सा ईयर आएगा बताओ? कौन सा ईयर आएगा? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 2021। और ये आपका कौन सा ईयर आएगा? सॉरी, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं बोलते, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वैसे तो ये आपका प्रीवियस ईयर ही होगा, और ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर होगा, ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। बट फाइनेंशियल ईयर ये आपका 2021 होगा, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 21 और 22 होगा। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा, और ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अरे, अभी हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं, कॉल बैक करते हैं आपको। हेलो, एक सेकंड, क्या कौन है? हाँ,